तो सेंटेंस हम किसको कहते हैं? शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं जो एक निश्चित अर्थ देता है। शब्द का समूह और निश्चित अर्थ नहीं देगा तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे नहीं। जैसे अगर हम यहाँ लिख देते हैं वॉक्स, राम, डेली, है ना, और मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, यहाँ पर इन लगा दे और यहाँ पर दी लगा दे, ये शब्दों का समूह है ना। इन, वॉक्स, राम, डेली, मॉर्निंग, द शब्दों का समूह है। लेकिन ये सेंटेंस है क्या? वाक्य है क्या? शब्दों का समूह भी हो और निश्चित अर्थ भी देना चाहिए, तभी वाक्य कहलाएगा। निश्चित अर्थ कब देगा? इसी को हम लिख देते हैं राम वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग। यही सारा शब्द है ना जो ऊपर लिखे हैं, राम वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग, है ना, या राम वॉक्स इन द मॉर्निंग, है ना। राम वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली नहीं भी लिखे, एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ डेली हटा देते हैं, है ना। राम वॉक्स इन द मॉर्निंग, राम वॉक्स इन द मॉर्निंग का भी मतलब हो जाता है डेली देने की कोई जरूरत नहीं, इसका मतलब है रोज सुबह टहलता, ठीक है। तो राम वॉक्स इन द मॉर्निंग अगर ऐसा लिखेंगे तभी ना मीनिंग देगा। ये इसका खाली शब्दों का समूह बना देंगे तो क्या मीनिंग देगा? नहीं देगा। तो सेंटेंस तभी कहा जाएगा जब शब्दों का समूह हो और एक निश्चित अर्थ भी दे। तो शब्दों का समूह होगा और निश्चित अर्थ देगा तभी सेंटेंस कहलाएगा, नहीं तो सेंटेंस कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लिखिए सेंटेंस का परिभाषा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से हम सेंटेंस बनाते हैं, है ना। लिखिए सेंटेंस का परिभाषा, लिखिए ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए सेंटेंस is a group of words, is a group of words that makes a complete sense. COMPLETE, complete, TE भी लिखे, complete, E भी लगाइए, टी के बाद ई, कंप्लीट सेंस, SENS, दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। हिंदी में लिखना है क्या परिभाषा वाक्य का? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है। अब देखो, अब यहाँ सवाल उठता है ना कि एक सेंटेंस निश्चित अर्थ प्रदान करेगा कैसे, उसको किस तरीके से लिखे जो निश्चित अर्थ प्रदान करना चाहिए। खाली शब्दों का समूह बना देंगे तो सेंटेंस होगा नहीं, तो उसको किस तरह से लिखा जाए कि एक सेंटेंस निश्चित अर्थ दे। तो एक सेंटेंस को लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखना होगा आपको? सब्जेक्ट, यानी कर्ता, है ना। सेंटेंस में पहला शब्द जो होगा आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, और दूसरा चीज जो आपको लिखना होगा वो होगा प्रीडिकेट, है ना। और दूसरा चीज क्या लिखना होगा? प्रीडिकेट। तो प्रीडिकेट में ही तीन चीज होता है, एक हो गया वर्ब, एक हो गया वर्ब, और एक हो गया ऑब्जेक्ट, और एक हो गया कॉम्प्लीमेंट। मतलब समझिए ये तीनों का नाम है प्रीडिकेट, ठीक है। प्रीडिकेट का हिंदी कहते हैं, हिंदी प्रीडिकेट का हिंदी क्या कहते हैं, कभी याद आएगा तो बता देंगे, समझा देते हैं प्रीडिकेट क्या होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, काम करने वाला को कर्ता कहता है, और बाकी जो बचा सब प्रीडिकेट कहलाता है। वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो बचा वो क्या कहलाता है? प्रीडिकेट कहलाता है।
समझ में आया प्रेडिकेट? अब हिंदी में कभी याद आएगा तो हिंदी इसका बता देगा। कर्ता को छोड़ा के हाँ, कर्ता अगर सेंटेंस में कर्ता है और उसके बाद जो बच गया सब का सब क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। तो कहते हैं एक मकान को खड़ा करने के लिए 4 पिलर का जरूरत होता है। तो इसी तरह एक सेंटेंस में मेनली क्या होता है? यही 4 चीज होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, है ना? फिर से आप याद करिए ABCD, है ना? और यहाँ तक आया सेंटेंस तक। अब सेंटेंस का आपको परिभाषा लिखा दी, है ना? और सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद आपको वर्ब लिखना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तभी सेंटेंस निश्चित अर्थ देगा। नहीं तो निश्चित अर्थ जहां मन तहां लिखेंगे तो पहले लिख देंगे ऑब्जेक्ट, पहले कॉम्प्लीमेंट, बीच में सब्जेक्ट घुसा देंगे, वर्ब कहीं और लिख देंगे, तो सेंटेंस मीनिंग देगा नहीं। सेंटेंस मीनिंग तभी देता है जब हम सबसे पहले सेंटेंस के आगे में सब्जेक्ट लिखते हैं, नहीं तो वो मीनिंग नहीं दे सकता। दूसरा चीज और ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस का मीनिंग देने के लिए एक सेंटेंस को हमेशा बड़ी अक्षर से लिखना स्टार्ट करना होगा, है ना? तो इसीलिए एक इसमें लिखना होगा ए सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। अब सेंटेंस को आपको किससे शुरू करना होगा लिखने? कैपिटल लेटर से। पहला अक्षर आपको बड़ी ही लिखना है ना? ए सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, है ना? और दूसरा चीज, अंत में एक पंक्चुएशन मार्क्स हो, फुल स्टॉप दे दीजिए आप, एक्सक्लेमेटरी मार्क दीजिए या क्वेश्चन मार्क दीजिए, है ना? और ए सेंटेंस ends with a punctuation। और एक सेंटेंस किससे अंत होगा? पंक्चुएशन से अंत होगा, याद रखिएगा। तभी सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंस देगा, नहीं तो सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस देगा क्या? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, याद रखिएगा। तो अब शुरू से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ए से जेड तक कितने लेटर? उसको हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट में 2 चीज है, क्या क्या? वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? दोनों के मिलने से क्या बनता है? इंग्लिश के वर्ड। और दुनिया में जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स है उसके काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया, जिसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये होता है। और यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के मदद से हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस किसको कहते हैं? शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं जो एक निश्चित अर्थ देता है। और एक सेंटेंस निश्चित अर्थ कब देगा? जब हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, बाद में प्रेडिकेट, यानी कि वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट बाद में लिखेंगे। और एक सेंटेंस मीनिंगफुल तब होगा जब सबसे पहले हम पहला अक्षर बड़ी लिखेंगे और अंत में एक पंक्चुएशन देना ही देना। वो फुल स्टॉप दीजिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क दीजिए या क्वेश्चन मार्क दीजिए, आपको देना ही देना। समझे बात को? तभी एक सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। तो पूरा अभी ABCD से ही से ये सारा चीज निकला है। मैंने अपने मन से कुछ जोड़ा है क्या? ABCD अभी पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है? ये यहाँ तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कोई डाउट है? नहीं, चलिए।